जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, शाम के 5 बज रहे हैं और अपने घर अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और हो रही है ठंडे ठंडे प्यारे मौसम के साथ। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा मौसम हो रखा है हमारे गांव से। तो धूप चले गई है, थोड़ी बहुत जो धूप है वो सामने क्रॉन्च पर्वत पर देखने को मिल रही है। और आसमान दिखाऊं तो कहीं नीला आसमान है तो कहीं बादल भी देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। और सामने दिखाऊं तो सामने काफ़ी धुंध, काफ़ी बादल, जिससे कि पूरी केदार घाटी और पूरी जो हिमालय श्रृंखला है वो गायब नज़र आ रही है। और यहाँ देखो, सब लाइन पे बैठे हुए हैं। हेलो गाइस। सबकी नींद पूरी नहीं हो रही, बड़ी मुश्किल। अभी तक सबकी उबासी सुनाई दे रही था, ऊपर तक उबासी ले रहे थे। मैं तो सोया ही नहीं। क्या था का ना था? जो किसने लाया? भाई साहब का स्वागत नहीं किया आपने तालियों से यार? 1:30 बजे चले गए हैं? थे तालियों से क्या करना है? ना, 2 बजे चले गए थे, 5 बजे आ रहे थे। 12 पर में सोए हाँ नहीं। यार, मैं तो बाहर भी नहीं आया वैसे यार भाई। मैं सोया नहीं। हैं, क्यों बोले झूठ? सामने सामने, इधर भी झूठ उधर भी झूठ, सफेद झूठ जिसको बोलते हैं। ये बना ये बात। बोले यार परेशान हो हमेशा बोलने विनोद कब आएगा, विनोद कब। आज जब आया उठने को तैयार नहीं है। गया। अरे क्यों से हाथा यहाँ आ गया तो ठीक ठीक किया। चलो बढ़िया है। मैं फट कौन सा पर ए बाबू मैंने जाना था अंदर। उन्हें जाना था, सेवा लगानी थी। सो रहे थे, मैं कहा यार नींद खराब हो जाएगी। सेवा लगानी थी। बाबूजी कैसे हैं, क्या है? मैं तो विनोद आया, बच्चे आ रहे हैं। मैंने खाना पुना दिया, फिर थोड़ा आराम किया, फोन पे था थोड़ा। फिर 3:30 बजे न 3:15 बजे साले गया, घास डाला, फिर आया, फिर फोन बंद कर दिया। मैं पहुंचा यहाँ पे। हाँ? 3:15 बजे तो मैं आया। 3 बजे आया हो। तो चलो ठीक है, जब भी आया पर पहुंच गए। जब मैंने तेरे को दया था बाकी हो रहा था 3:15। सब लोग पता नहीं किसी का इंतजार करो, लाइन पे बैठे हुए हो। इंतजार क्या करना है, बैठे हैं अब जा रहे हैं गौशाले में, जाएंगे अब। बारिश आती फिर बारिश से वाह 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 वाह, बलगुणी आ गए हैं। वाह वाह वाह, बड़ा वाला मैं लाया, मैं कहाँ से लाया थे? अरे ये तो छोटा है। जंगल से लाया। पहले तो बड़ा बड़ा आते थे ना। एक दिन बड़ा हुआ तो लाया था, वो पट ने टूट गया था एक ही दिन। ये नहीं छोटा। इसलिए आप पिलाना था। निकली है। ऐसा रोकने नहीं आए तू तो। कब लाए? तो भाई साहब भोटो और नहीं तो चले पंगरोली की ओर। और तो बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं बिनो लाए होने, एक बोल रहे पर मुझे किसने रखा हमारे घर में। मैं तो मजाक कर रहा था कि मैं लाया, इसको मैं भी नहीं लाया। और ना तो माँ बाबूजी को पता है, पता नहीं। अरे यार, ये मनवर के पास तो नहीं था वो खास में। तो चाचा का गुलेल था शायद, वो दे चाचा ने रखा। मैं तो बस भाई साहब को चढ़ा रहा था कि मैं लाया। उसका उसने दिया होगा दरमान ने। चलो जिसका भी था, हमारे घर में है तो अब हो गया हमारा हो गया हो। हमारा हो गया, ढूंढेगा वो कहाँ गया। एक दिन 2 दिन के लिए होगा। ना, एक कई गुलेल लाते हैं एकदम से टूट जाते हैं। अच्छा, यहाँ कैसे लग रहा है? हैं? यहाँ ठंडा लग रहा है। ठंडा ठंडा एकदम बढ़िया शानदार। क्या ससुराल में तो ससुराल है। मायके में तो मायका ही है, चाहे मेरा मायका हो चाहे किसी का ही मायका हो। अपने घर तो अपने घर। वो बहू की क्या स्थिति है? ठीक है मल, हाँ ठीक है वाला, हॉस्पिटल में एक हफ्ते एडमिट रहेंगे बस। हाँ, जब तक वो करे सब गड़बड़। दोस्तों, अभी आया हूँ मैं गौशाला पर और रास्ते में चाचा लोगों का आड़ू का पेड़ है, तो वहाँ से मैंने आड़ू भी निकाल दिए हैं। ये देखो 2 आड़ू बिल्कुल पक्के तैयार हो गए हैं। आड़ू ऐसे जब फट जाते हैं ना, ये बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं खाने के लिए। वैसे खाए तो हमने 1-2 महीने पहले तो नहीं, 1-2 हफ्ते पहले भी खाए थे। काफ़ी बढ़िया हो रहे थे और अब तो और भी बढ़िया हो गए हैं। और इनके साथ अगर पहाड़ी नमक हो जाए तो मज़ा ही 2 गुना हो जाए।
और यहाँ पर माँ है और अंदर छबीली है, तो छबीली को बाहर निकालेगी माँ। उससे पहले थोड़ा धुआं लगा देती है, क्योंकि बरसात में ना बहुत सारे कीड़े, वो जो कीट पतंग है वो आ जाते हैं छबीली को काटने के लिए, तो धुएं से सब भाग जाते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी मक्खी होती है जिसको डांस बोलते हैं, वो बहुत खतरनाक, हमको भी मतलब कभी काटती है तो बहुत दर्द होता है और खून निकलता है, खुजली बहुत होती है, मतलब दिक्कत होती है काफ़ी। तो वो भी छबीली को खाती हैं। पहले इंसानों पे नहीं आते थे वो, अब इंसान को भी नहीं छोड़ रहे वो। और माँ के हाल देखो, अंदर नहीं है गौ से, तो वहाँ पे गौसा रखा हुआ है। और आजकल क्या, मैं बीच में कभी चेक किया था, अब जो गौसे हैं, हमारे यहाँ तो गौसा बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उपले ऑनलाइन भी सेल किए जा रहे हैं। तो उपलों का भी एकदम बढ़िया बिजनेस चल रहा है आजकल ऑनलाइन। कौन ले रहा है? अरे बहुत सारे लेते हैं। हैं? बीच में गैस सिलेंडर नहीं था, तब तो गौसे पे तो खाना बन रहा था। बाहर तो बहुत जगह बनता है गौसे पे खाना पीना। बीच में जब गैस की दिक्कत हुई तो गौसों की सेल बढ़ गई थी। जैसे बोलते हैं झोपड़ी वाले। हाँ, गौसा बढ़िया चीज़ है। मच्छर भगाओ, इसमें खाना बनाओ, एकदम बढ़िया। तो छबीली को माँ ने बाहर निकाल दिया है और स्क्रीन पे अब आप देख सकते हैं छबीली को बस यही वाला घास पसंद है और उसको भी इधर उधर फेंक रही है, छांट रही है। ए छबीली आजा, मैं जाऊंगा तो फूं करेगी। हेलो, गुस्सा नहीं। ए बाबा, आराम से। एक भैंस नहीं सुधार पाई माँ, है माँ? और अपनी पूंछ से ही छबीली ने देखो अपने क्या हालत कर रखे हैं। अब मेरे को वो सही करेगा ना वो। अब माँ इसको नहलाएगी आराम से। पिताजी आप किधर? हम भी आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग बात? आप बढ़िया नहलाते हो या माँ बढ़िया नहलाती है? तेर माँ नहलाएगा ना बढ़िया, जब मैं नहूँ तो माँ थोड़ी नहूँ तेर माँ। हाँ, क्यों आप कैसे नहलाते हैं? लगी फर्स्ट क्लास। एक दूसरे की तारीफ नहीं सुनना चाहते हैं कोई। माँ बोली पापा की बस की बात नहीं है, बोल पापा बोलने में जैसा मैं नहलाता हूँ। पापा के गात में एक भी पानी नहीं पाया, मेरे पूछने उसने मेरा मुंह देख ले आकर तो नहीं ले आकर होती है, सब और होता है ऐसा थोड़ी पास है बुलाओ। पूछ इतना बकरी और रहते थे, पूछ का दो ही नहीं तो तबे बोल तू दो रोज तो क्या हुआ तेरे को क्या हो रखा है? जब मेरे से होता ही नहीं है जो काम, मेरे पास क्यों देते हैं? ठीक है, खुश हो जाने मैं छबीली खुश हो जाती है बापूजी के नहलाने से। हेलो, लड़ाई हो रही है किसी बा ते काम जो मत दुनिया बरोबर गाना सुकाना देखो वालों तीर्थ माता गढ़ वाली में लड़ाई कर रहे हैं ये। हिंदी में पता बताओ ना, हिंदी में क्या बोल रहे हो तुम? मैं निकाल रहा था लेकिन तूने मना किया, सब नहीं समझ पाए। तू नहीं कहा ना एक दिन को वहाँ से ऊपर करना, बाहर तो लाना नहीं है। अगर तू कहते घर पकड़ ले जा तो मैं वहाँ भी ले जाऊंगा। ले जाओ एक कंडे पर। अब नहीं, अब काम खराब अब दूसरे के काम में अब बीच में नहीं आते नहीं। मजा आ गया छबीली। पानी खोदने है माँ, खाली पानी खोद रही है बल हैं, खाली पानी खोद रही वाला, ऐसा नहीं सही से नहलाऊं। बाबू ये ट्रेनिंग दे रहे हैं।
जब से मैं नहीं उठा साणो जब तक मुकरवन में मुँह धोता हूँ आगे मैं उसका है माँ सीख ले जरा कैसे कैसे धोते हैं बल क्या भैंस को। जब मैं उन्नस का बाहर ना होना भैंस का बीजूंगे नहीं रो ना होना बीजूंगे नहीं रो भीड़ों का मतलब क्या होता है? तो माने वो भी मेरी छुट्टी। हाँ आज के बाद मत दिखना है गौशाला में, अब माँ ने बोल दिया। छबीली के नहलाने पे बापूजी और माँ ने काफ़ी बहस की, जीता कोई नहीं। तो माँ इस रास्ते कंडी लेके जा रही है खेतों की ओर और बापूजी चले गए हैं दूसरी ओर और माँ जा रही है बिना चप्पल के। आजकल तो दिक्कत हो रही है बहुत। मुझे लगा बापूजी गांव भ्रमण जा रहे हैं थोड़ा घूम फिरने के लिए, लेकिन यहाँ देखो बापूजी घूमने नहीं गए थे बल्कि जो बारीक लकड़ियाँ हैं उनके लिए गए थे। आग जलाने के लिए सबसे ज़रूरी यही है। ये बहुत अनिवार्य है हमारे लिए ना, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। मोटी लकड़ी हो ना हो पर बारीक लकड़ियाँ ज़रूर चाहिए। मोटी लकड़ी को जलाने के लिए ना बारीक लकड़ी जरूरी चाहिए, तभी जलेगी वो, नहीं तो वो नहीं जलती। तालमेल बैठना चाहिए दोनों। जी जी। और यहाँ देखो रात की सब्जी की तैयारी भी शुरू हो गई और आजकल बाजार से लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है सब्जी की। क्या करना है यार, प्रयास करना चाहिए ना, टाइम भी हो गया। कहीं से लकड़ी आ गई, कहीं से है सब्जी भी निकल रही है। अरे अंधेरा होगा तो कैसे निकालेंगे? सतर्क रहना चाहिए। दो आलू डाल देंगे। आलू तो बहुत हैं। आलू तो फेवरेट है ना, आलू तो राजा है वाला है। अरे सब्जी का राजा सब में। बाकी ये गोभी निकाल दो, ये तो बहुत फैलेगी, खराब हो जाएगी ये। बनी चाहिए हैं? निकालेंगे इसको। जीन हुई बहुत फैल गई ना, हो सकता है एक दिन की सब्जी है वो भी। हम आदमी के लिए 2 दिन हम आदमी के लिए ना 2 दिन। पक्का आखड़ी नहीं लग रही यार, खाली फूल ही दिख रहे हैं। लगेगी ना तो लोगों को उग जाना यार, फूल तो काफी दिन से आ रहे हैं। कहाँ रहे वो देखो ना वो लगला भी तो सावा को ना। मजेदार ककड़ी नहीं होगी अब की बार। जाना लगे लगले में दम नहीं है। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है और अभी रईनीस और भाई साहब भी पंगरोली से घूम घाम के घर आ गए हैं। और जैसे ही घर आए तो वैसे ही यहाँ देखो इधर भोटू है और भोटू के गले पे देखो एक कटीली चीज़ हमने बहुत टाइम पहले बनाई थी जब ये छोटा था। ये नहीं, इसके पुराना वाला पहले वाला हमारा भोटू। तो आज भाई साहब ऊपर वाले घर से इसको लेके आए हैं और ये देखो इस पे एकदम बढ़िया इसको लगा भी दिया है, लेकिन ये टाइट हो रहा है यार, इसमें नहीं होगा। इसके लिए बड़ा बनाना पड़ेगा। भोटू कहाँ भाग रहे हो आप? ऐसे में तो ना वो बैठ पाएगा ना कुछ कर पाएगा। तो भोटू को अगर तेंदुए से बचाना है तो ये चीज़ इसके गले के लिए परफेक्ट बनानी पड़ेगी, थोड़ा इससे बड़ी बनानी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा टाइट जैसा लग रहा है मेरे को। इसको निकाल देते हैं अब भोटू को अजीब लग रहा होगा कि आखिरकार ये क्या हो गया। अगर ज़्यादा ही टाइट होता तो भोटू को दिक्कत होती है, इसके बाल भी तो बहुत बड़े हैं, पर ऐसे ही नॉर्मली वो रह रहा है इसके साथ, मतलब रह सकता है। बाघ आ गया भोटू, बाघ आ गया। हेलो, कितना खतरनाक है। निकाल दे इसको, निकालना पड़ेगा भाई। कोई दिक्कत हो रही है भोटू तेरे को? वैसे दिक्कत तो नहीं लग रही भोटू को कुछ भी, घूम भी रहा है वो पूरा, और बाल हैं उसके बड़े। टाइट हो गया यार।
इसके लिए थोड़ा आदत डालेगा, दिक्कत हुई थोड़ी देर में निकालते हैं। इसके लिए अलग कुंडा लगाएंगे ना यहाँ पे, या उधर पे ले जाएंगे, वेल्डिंग करेंगे यहाँ पे। वेल्डिंग हो रहा है भाई। थोड़ा इधर कराएंगे वेल्डिंग और थोड़ा ऐसे में लगाएंगे इसको, थोड़ा ढीला है। हाँ थोड़ा खुल जाएगा। ठीक है मोटू। तो आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि भोटू के लिए गले पे जो कटीला बनता है उसके लिए बनाओ, तो हमारे लिए इसको बोलते हैं पाठा। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बता सकते हैं आप। फ़िलहाल अगर टाइट होगा तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वेल्डिंग करके इसको बढ़िया बनाएंगे और अगले दिन फिर लेके आएंगे। तो खाना बनने में अभी समय है, तो स्क्रीन पे देखिए स्वादिष्ट टेस्टी जलेबी है। तो जलेबी खा के आज मुँह मीठा किया जाएगा। नहीं खा रहे हो अभी? लो जी भाई साहब, आज मौसा बनने की खुशी में ये बोल रहे थे ना मौसा बन गया, वाल कुछ नहीं लाया वाल, आज जलेबी लाया क्योंकि हमारे घर में मिठाई से ज्यादा जलेबी पसंद करते हैं। वैसे मिठाई अच्छा, एक डब्बा तो रह नहीं लाए तो वो हम परसों के खा ली कल के दिन छोड़ के। ये बाघ आ गया, कुछ तो है उधर, पीछे रे कुछ तो आया इधर। भोटू एकदम से भाग के आया। कहाँ जा? चल पीछे 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 पीछे। तो आजकल बाघ का डर तो है ही। भोटू एकदम से भाग के इधर से तेजी में गया उधर, कुछ ना कुछ तो आया होगा। सबको तो भूख रहे हैं, एक भाग के गया उधर, पता नहीं क्या भोगना दूसरी बात है। तो चलो हम बात कर रहे थे मुंह मीठा करने की। सोलू आ रहे हैं वहाँ, सोलू क्या बोलते हैं उसको, शाही। हाँ वो आ रहे हैं। खाओ तब, हमारा मुंह क्यों देख रहे हो आप? आप भी निकालो अपने लिए जलेबी। थोड़ा आटा गूंद दो बापू जी जिस स्पीड से खा रहे हैं नहीं खत्म हो जाएगा एकदम। अब तो ये नहीं खा रहा है। सबसे पहले मौसम में धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हम तो मौसा बने तो हम भी बन गए दादा। हाँ तुमको भी बधाई 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 बधाई। एक डब्बा तुम भी लेके आना। ठीक है चलो अब हम भी खा लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों जलेबी खा के तो मुंह मीठा कर लिया है, अब भूख भी बहुत तेज लग रही है और खाना भी लगभग बनने ही वाला है। तो यहाँ देखो भांजा हमारी गोल गोल रोटी बना रहा है और इधर माँ ऐसी रोटी तेरी बहू भी नहीं बनाती जैसे वो बना रहे गोल। वाह वाह बहू तो बोल नहीं पा रही। तुम्हारी क्या है बेटी? बाकी यहाँ देखो एकदम गोल गोल रोटी बन रही है और इधर बापूजी और इधर धुआं जा रहा है भाई साहब की तरफ, फिर भी बैठे हुए हैं। फूक मारने की उठने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं आ रही है पर उठने की। तो चलो अब खाना पीना बनाते हैं, खाना पीना खाते हैं सब लोग यहीं बाहर पे ही, और भोटू भी उधर नजर लगाए बैठे हैं। तो चलो तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। सब सो गए, लोग इधर उधर का लोग सो गए, हमारी रोटी ने बनी। चलो तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सरासर